वेलकम टू आवर रिज्यूमे एंड प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग मास्टर क्लास। देखो यार, जब भी आपको किसी भी अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर जाना है तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना भैया, इंटरव्यू और वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका रिज्यूमे, और वो किस तरीके से रिज्यूमे भेजा जा रहा है, यानी कि ईमेल राइटिंग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो भैया इंटरव्यू कहां देने जाओगे और किस ड्रीम कंपनी में जाओगे? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि भैया अगर ये अच्छा दिखेगा तभी तू बिकेगा, तो वो आपका एक अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए। और वो रिज्यूमे अच्छा होगा और वो ढंग से भेजा जाएगा थ्रू योर ईमेल राइटिंग, तो भैया वहां पर ही आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल थिंग इन होल द प्रोसेस, मतलब जो भी आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है उसका सबसे क्रूशियल जो चीज होता है वो होता है रिज्यूमे और प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैया मैं खुद एक एचआर एजेंसी चलाता हूं और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमेज मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर स्कैन करता हूं, और उसके अंदर मुझे पता है कि भैया जो रिज्यूमेज जो आते हैं, जो ईमेल राइटिंग जो आती है, लोग कैसी कैसी गड़बड़ियां करते हैं और क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें होती है। और मैं उन्हीं के चलते हुए क्या होता है, मैं या तो अगर ईमेल ही खराब है तो मैं तो रिज्यूमे ही ओपन नहीं करता, अगर रिज्यूमे ओपन करा मतलब ईमेल ठीक ठाक लिखा हुआ है, रिज्यूमे ओपन करा और रिज्यूमे अगर अच्छा नहीं है तो मैं आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड नहीं करता। तो मुझे दो चीजें चाहिए होती है कि भैया एक तो ईमेल, जो उसका ईमेल अच्छा है, और दूसरा क्या है, उसका जो रिज्यूमे वो अच्छा होना चाहिए, राइट। अगर ये दोनों चीज अच्छी होंगी, मेरे को सही लगेगा, मतलब जो भी चीज मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सही लगेगा, तो मैं आगे क्लाइंट को शॉर्टलिस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन भैया मैं आपको बता रहा हूं 90-95% जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो रिज्यूमे में गलती करते हैं, कुछ लोग ईमेल राइटिंग में गलती करते हैं और यहीं पर ही गलती कर देते हैं। तो मेरे को समझ में आता है कि यार इनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं काफी सारे इंटरव्यूज दे भी चुका हूं और ले भी चुका हूं, बिग 4 बिग 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड भी रह चुका हूं। तो मुझे पता है कि भैया कहां कहां पे कौन क्या क्या गड़बड़ियां करता है। रिज्यूमे और प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग को लेकर मेरा एक ही स्लोगन है कि अगर आप सेम ईमेल और सेम रिज्यूमे हर जॉब प्रोफाइल के लिए भेज रहे हो ना, इसका मतलब आपका रिज्यूमे ढंग से फिट ही नहीं है और वो बहुत जेनेरिक है। आपको जो अपना रिज्यूमे और जो ईमेल राइटिंग है, ऑलवेज जो जेडी आया हुआ है ना, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आया हुआ है और जो रिक्वायरमेंट डाली हुई है, जिस भी पर्सन है, एचआर हो या कोई भी कंपनी का पर्सन हो, उसके हिसाब से चीजें मोल्ड करके भेजनी होती है, ठीक है। ईमेल के अंदर हो गई या फिर अपने रिज्यूमे के अंदर हो गई, तो ये सब चीजें अपने उसके हिसाब से पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको भेजना होता है। यही सब जो चीजें हैं ये डिटेल के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको प्रैक्टिकल दिखा करके भैया किस तरीके से मेरे पास रिज्यूमेज आते हैं, किस तरीके से मेरे पास ईमेल्स आते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में बात करी हुई है अगले 3.5 घंटे के अंदर। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने 3.5 घंटे का लेक्चर देख लिया ना तो भैया आप अपना रिज्यूमे तो बना ही लोगे। आपके सामने कोई भी कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स फाइनेंस के अंदर कोई भी रिज्यूमे आ जाएगा, आप उसको बना सकते हो और एक अच्छा पोजीशन दे सकते हो। मार्केट के अंदर जो लोग हैं ये स्किल का 5-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ आपका रिज्यूमे बनाने का, और आप अगले 3.5 घंटे में उस चीज स्किल सीख जाओगे। जो जितने मेरे पास एक्सपीरियंस है पिछले 11 साल का, वह सारा मैंने 3.5 घंटे के अंदर डाल दिया है। तो जरूर से चेकआउट करना। मैं मिलता हूं आपको मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।